तो आज हम उनके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सभी किसानों के लिए ये वीडियो है कि आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, ज़मीन खरीदने जा रहे हैं और प्लॉट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख के उसके बाद ही आप प्लॉट खरीदिए। क्योंकि ज़मीन खरीदते समय क्या क्या महत्वपूर्ण बात पर ध्यान रखना है, उसके नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। क्योंकि एक फ्रॉड ऐसा होता है कि किसी और के साथ बेचा गया है, कभी ऐसा होता है फ्रॉड के साथ लोन है या उसमें क्या है कि पैसा किसी और से लिया गया है और उसके बाद आपसे फिर से पैसा लिया जा रहा है। तो इससे धोखाधड़ी हो रहा है सभी बिहार में अपना। तो बिहार में अदर स्टेट में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हर जगह का यही रूल है। जैसे कोई जा रहा है ज़मीन खरीदने के लिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हो जा रहा है, धोखाधड़ी। आपको मालूम नहीं है, आप चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या है, कैसे ज़मीन है कैसे नहीं है, आप ज़मीन रजिस्ट्री करा ले रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये तो बैंक इस पर कर्ज लिया गया है, इससे परेशानी में पड़ जाते हैं आप लोग। इससे बहुत सारा प्लॉट है, ज़मीन ऐसे है कि ज़मीन खरीदते हैं, इस पर आपको बाद में चलता है कि इस पर केस चल रहा है या दूसरा व्यक्ति आ गया उस ज़मीन पर। इस सभी से बचने के लिए क्या क्या आपसे करना है, आपको ज़मीन प्लॉट खरीदने से पहले पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए। कोई प्लॉट ज़मीन या मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई बेचने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप अगर प्लॉट ले रहे हैं तो उस प्लॉट का नंबर ले लें, ज़मीन नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर ले लें, आप प्लॉट नंबर ले लें। कोशिश करें कि एक प्लॉट लेने जा रहे हैं जो प्लॉट, उसका एक फ़ोटो कॉपी ले लें, यानी उसका राजस्व रसीद या कोई मलगुजारी रसीद ले लें, कोई भी रसीद उससे ले लें, उससे चेक कराएं ऑनलाइन के माध्यम से। आप पंचायत से रहने वाले हैं या गांव से रहने वाले हैं तो आप पटवारी के पास जाइए। पटवारी क्या होता है? पटवारी राजस्व कर्मचारी कहा जाता है बिहार में, अंचल का हल्का कर्मचारी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पटवारी कहा जाता है। सभी जगह में जहाँ जहाँ जाइएगा तो अलग अलग बोला जाता है। ज़मीन का रिकॉर्ड जहाँ होता है उसी को ही बोला जाता है। उनके पास जाके एक बार चेक करा लीजिए अच्छा से कि ज़मीन किसके नाम पर है, कितना है, कहीं लोन तो नहीं है। वहाँ कन्फ्यूजन कुछ लगे तो एक बार रजिस्टर ऑफिस में आप चले जाएं, उस नंबर से आप चेक करा लें कि ज़मीन किसके नाम पर है, किसके नाम से लिखाया गया है, कितना है, कब से इसका लगान चल रहा है। तो उसके बाद से ही आप रजिस्टर कराएं तो ज़मीन रजिस्टर कर्मचारी के पास हो जाएगा। तो वजह से डाउट लगे तब रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए। आप नाम नोट कर ले किसका नाम से है, ज़मीन का रकबा नोट कर ले, चौहदी नोट कर ले, सब चीज़ आप नोट कर ले, कॉपी बना लें। उस चीज़ को ले करके जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, जो ज़मीन बेच रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति के नाम है उसमें या नहीं है, उस व्यक्ति का नाम है या नहीं, वो चीज़ को उसका आईडी प्रूफ से या ज़मीन के जो निकला है उससे मिला लें। उसके बाद अपने ज़मीन का रजिस्ट्री कराएं। जिसके नाम से है ज़मीन, जिसके नाम से प्लॉट है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी हो। अक्सर क्या देखा गया है कि बाप के नाम से प्रॉपर्टी है, दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, माँ के नाम से प्रॉपर्टी है। इस हिस्से में ऐसे ज़मीन में कहा है कि बंटवारा हो चुका है, बंटवारा करके बेच दिया गया है और ख़रीद लेते हैं लोग। दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो उनका होता नहीं है, कब्जा वो कर लेते हैं, उनके नाम से नहीं है वो लिख देते हैं, इससे पैसा लेकर धोखाधड़ी हो जाता है। तो 20 साल 25 साल के बाद ज़मीन का सर्वे होता है, ज़मीन का लोन लेना हो या किसी प्रकार का काम कराना है उस रसीद पर, उस ज़मीन पर, तो आप काम नहीं होगा। हो सकता है कि उसका पटदार उस पर केस कर देगा म्यूटेशन पर। ऐसे मामले में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। प्रॉपर्टी ले तो किसके नाम से ज़मीन है उसी के नाम से लिखवाएं। अगर दादा के नाम से उनका है, परदादा के नाम से है, बोल रहे हैं इससे कि हिस्सा में मिला है, 2 भाई 5 भाई हैं, लोग 5 गो हक बटाया तो मेरे नाम पर अपना हिस्सा बेच रहा हूँ, हमको पता नहीं है कि सबको मिल गया है। तो उससे ये बात जरूर कहें कि इससे पहले अपने नाम से कराइए, अपने नाम से रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद हम आपसे लेंगे। अपने नाम से किसी भी प्रकार के नाम से करा लो, जैसे भी हो, म्यूटेशन हो जाएगा तुम्हारे नाम से तभी इस ज़मीन को हम लूँगा, उसके बाद पैसे देना है। तब खरीद रहे हैं आप लोग तो ऐसे म्यूटेशन किसके नाम से है उस पहले चेक करा लीजिए, चारा चेक कर ले। कभी कभी होता क्या है, ज़मीन खरीद ली, उसका म्यूटेशन नहीं हुआ, विवादित ज़मीन है और रजिस्ट्री पेपर दिखा के बेच लिया गया है, आपका म्यूटेशन नहीं होगा। आप सिर्फ खरीद लेंगे, ऑनलाइन रिकॉर्ड आपको देखना है, ऑनलाइन के माध्यम से आप उपलब्ध हो गया सुविधा, वो भी देख सकते हैं। आप दूसरे की ज़मीन से आप किसी और रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाए, किसी प्रकार के कोई अनहोनी फील्ड जांच नहीं किया जाता है, सारा ऊपर ऊपर ही पता लगाया जाता है। इसीलिए आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। आप लगा रहे हैं पैसा तो पूरे जीवन की कमाई आपके जा रहा है, तो आपको पता लगाना है। इतना पैसा आप दे रहे हैं तो पता लगा लीजिए, 1500 और खर्चा कीजिए, पता लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ किसके नाम से है, रसीद काट रहा है, तब उसको ज़मीन को, उसके बाद आपको बहुत सारे ज़मीन को पता करना है। ज़मीन का एक बार विवाद पड़ जाता है, केस हो जाता है, 20-20 साल तक केस चलते रहता है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। 5 लाख की ज़मीन होता है, 5 लाख कोर्ट में जमा पड़ते हैं। देखिए कितना भारी पड़ जाएगा आपको।
जवानी से बुढ़ापा हो जाता है केस लड़ते लड़ते ज़मीन के लिए। तो इससे पहले आप लोग सतर्क रहें और पहले ही देख लें और लोन ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि इस समय चल रहा है कि ज़मीनें पर लोन लोग ले रहा है सब। तो लोन नहीं लिया गया है तो वो कैसे पता चलेगा? एक तो ये पता चलेगा इससे कि आप उस ज़मीन पर अप्लाई करेंगे तब। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन लेना हो या नहीं लेना हो वो अप्लाई कर सकते हैं। खाली कम राशि के लिए अप्लाई करेंगे तब बैंक वाला बिना जांच पड़ताल के किसी भी प्रकार के वो लोन नहीं देते हैं, बिना कागज पर जांच किए हुए। लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो खुद जांच करेंगे, छानबीन करके निकालेंगे पूरा डिटेल्स, उसका लोन स्टेटस, सिविल कोड सब कुछ निकाल के दे देंगे आपको। तब बैंक में अप्लाई करेंगे तो वो सब खोज के दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन यह है, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इसका लेने से पहले ये देखें कि उसके पास ओरिजिनल, जैसे कि उस ज़मीन का रजिस्ट्री कराया है तो ओरिजिनल उसके पास रजिस्टर्ड पेपर है या नहीं, ओरिजिनल उसके पास बैनामा है या नहीं, ओरिजिनल रजिस्टर्ड डीड है या नहीं। तीनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक ही होता है, जरूर रजिस्ट्री पेपर होगा। रजिस्ट्री पेपर तो दो प्रकार के होता है, आपका ओरिजिनल आपको देखना है, जैसे रजिस्ट्री होता है वो पेपर अलग होता है, जैसे रजिस्ट्री हुआ। दूसरा पेपर ये होता है कि रजिस्ट्री पेपर पर लोन ले लिया, कुछ भी ले लिए, और दूसरा पेपर होता है कि कोई निकाल लिया जाके नकल, समझते हैं, तो उस पेपर से भी पता चल जाएगा, वो भी दिखा सकते हैं आप लोग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ढूंढ ले रहा है प्रॉपर्टी पर, उसका ओरिजिनल जो पेपर होता है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो मिलता है, उस पेपर के बिना जमा किए हुए लोन नहीं मिलता है। बैंक उसको रखता है कागज जब तक उसका पूरा ऋण पूर्ण हो, उस पर होम लोन नहीं पास होगा, उस पर प्रॉपर्टी लोन पास करता है नहीं, कोई प्रकार के लोन पास नहीं करता है। तो ये देखना है कि ओरिजिनल पेपर है उसके पास कि नहीं है, चेक करा ले, ताकि नकल भी निकाल के लाया जाएगा। ओरिजिनल की तरह होता है, डिफरेंट उसमें होता है थोड़ा सा, खुद में आपको समझ नहीं आएगा तो उसका पेपर ले लीजिए, किसी और से दिखाइए, किसी अमीन से दिखाइए, जो जानकार है उनसे चेक करा लीजिए, एक बार जरूर चेक करा लीजिए। उसके बाद नकल तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर फोटो को स्टेट कलर में करा दिया जा रहा है तो समझ लीजिए अगर ओरिजिनल है, बिना पेपर दिए, छोटा से छोटा पेमेंट नहीं देती है बिना समझे उमझे। तो तीसरा बात है कि ज़मीन आप ले लिए हैं या लेने वाले हैं तो क्या करना है, जिस प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं, जिस प्लॉट को ले रहे हैं, तत्काल प्रभाव से कब्जा करें। अभी तक टाइम चल रहा है और सिचुएशन चल रहा है, उस हिसाब से तत्काल प्रभाव से कब्जा करें। जिस प्रभाव जैसे कैसे कब्जा होता है, जैसे आप प्लॉट लिए, जैसे आप ज़मीन लिए तो उसका थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट कीजिए, बाउंड्री जरूर कर लीजिए, कब्जे में अपना कर लीजिए, ताकि आपका तत्काल प्रभाव से स्टेट छोटा मोटा से एक आध रूम बना सके या किसी प्रकार से उसको आबाद कर लें। आबाद कर लेंगे तब आपकी ज़मीन आपके कब्जे में आ जाएगी। लेने के इससे क्या होता है कि ज़मीन लेने के बाद छोड़ देते हैं तो ज़मीन के साथ विवाद हो जाता है, बाद में फर्दार कोई केस कर देगा, कोई कुछ कर देता है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहले ज़मीन लिए हैं तभी तो पैसा पे ख़त्म हो गया था उससे आप घर नहीं बनवाए, नहीं, उसको बाउंड्री करवा दीजिए, कैसे हो अपना कब्जा में कर लीजिए, उस ज़मीन को आप कब्जा में कर लीजिए। बड़ा प्लॉट है या कोने में आप मकान 3 सेट के मकान बनाने से उसको क्या किए कि कोई भी जैसे भी वो कब्जा करने के लिए आपको सुविधा लगे उससे कब्जा कर लीजिए। आपको कोई शक है पूरा कागज तैयार होने के बाद कि इस व्यक्ति को हम उतना नहीं जानते हैं, कि आपको शक हो रहा है कि मेरा पैसा फ्रॉड हो सकता है, फंस सकता है, तो दूसरा ऑप्शन यह है कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन लेना चाहते हैं उसको बोलिए कि भाई मैं तो पैसा आपको दे रहा हूँ, तो पहले तुम मेरा ज़मीन कब्जा करा दो, ज़मीन को बाउंड्री करा दो, और उसके बाद जितना पैसा तू बोल रहा है उतना तो हम दे ही रहे हैं। तो मान लीजिए आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 50 लाख 1 लाख और लगा के आपका प्लॉट में रहेगा, ईंटा बालू जो लगाइएगा वो आपके रहेगा। तो आप पहले कब्जा कर लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्री करवाइए, पहले उससे कब्जा करवा लीजिए, क्योंकि कब्जा करने टाइम में ही लफड़ा पड़ता है। प्लॉटिंग किया जाता है, जितना लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, कितना लोग का पैसा लेकर भाग चुके हैं। मेरा कमेंट बॉक्स में यही पूछा जा रहा था, तो हम सोचे कहा है ना सभी लोग को सतर्क कर दें। इससे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो हम सोचे कि कहा है ना इस सभी लोग को हम सतर्क कर दें। तो जैसे भी आप ज़मीन ले रहे हैं तो आप कब्जा जरूर होकर ले लें। तो आप क्या कीजिए कि जैसे आप पैसा आप जहाँ से ला रहे हैं वैसे भी जैसे आप ज़मीन ले रहे हैं उससे पहले ज़मीन कब्जा कीजिए, उसके बाद अपना बाउंड्री करवा लीजिए, कब्जा कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए हाँ झगड़ा तकड़ा नहीं है, उसके बाद पैसा उसको दीजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए। छानबीन पहले कर लीजिए, पहले कब्जा 10% 20% ऐसा होता है कि कब्जा नहीं करा पाता है कोई, लेकिन कब्जा पहले कीजिए उसके बाद रजिस्ट्री करवाइए। इस प्रकार कोई शक है आपको, जिस पर डाउट है आपको, उसी को बोलिए कि कब्जा करा कर दो,
ताकि कोई विवाद होगा, कोई दिक्कत होगा तो जिस तरह से आप जब कब्जा कीजिएगा तो उस टाइम तो आएगा जो जिससे विवाद है वो मतलब रोकने के लिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कहीं भी नए व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी डीलर से आप ले रहे हैं, किसी प्रकार के लोन ले रहे हैं तो मेन बात है कि गांव समाज से ले रहे हैं, जानने वाला पड़ोस में ले रहे हैं, 10 साल 20 साल से देख रहे हैं कि हाँ यही जोत रहे हैं, इन्हीं का खेत है, तो उतना नहीं देखना है। खतियान, खतौनी, मालगुजारी रसीद इतना सब देख लीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा आपको। उसका ये सब उसके पास है तो समझिए कि उसका प्रॉपर्टी उसी का है। आप तो देख रहे हैं ना कि हाँ आपके पड़ोस में है, गाँव में है, आपके जानने वाले हैं, तो उनके बारे में तो आपको मालूम है। लेकिन जहाँ आपको थोड़ा भी डाउट हो, जहाँ इससे लग रहा है शक है, तो वहाँ जांच जरूर कराइए। प्रश्न है आपसे, आपके मन में आ रहा है जमीन से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित या कानून से संबंधित या सरकारी योजना, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित या रेलवे से कोई मतलब कोई भी संबंधित आपको मन में अपडेट आ रहा है, डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका हम वीडियो बना के डाल देंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में डाउट आ रहा है वैकेंसी के लिए या कोई जॉब के लिए, तो इसे वीडियो में बना के डालूंगा, मिलते रहेगा इस चैनल पर। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्त मित्र से भी सब्सक्राइबर करा सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर यही मिलने वाला है कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।